अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे तालिब इल्म साथियों। फिर से आप सबका मैं तहे दिल से इस्तकबाल कर रहा हूँ। आपका मजमून चैप्टर का जो अगला चैप्टर है कौन, आर्यभट्ट और तरेगना। आर्यभट्ट और तरेगना, इसमें आर्यभट्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी है। आर्यभट्ट ने कितनी सारी चीज़ों को खोज किया था वो सब सभी जानकारी है। तो फिलहाल यहाँ पे स्क्रीन बोर्ड पे जो दे रहा है इसको ज़रा यहाँ पे समझ लेना क्या ज़रूरी है। यहाँ पे देखिएगा कक्षा कितना है, 10वीं है, मैट्रिक बोर्ड के लिए है। किताब कौन सा सब्जेक्ट है भैया, तो भैया उर्दू है। कौन सा, उर्दू है। उर्दू का कौन सा किताब है, उसका नाम क्या है, दरक्षा। हिस्सा क्या है, 2 है। यहाँ पे देखिए कौन सा अभी सिर्फ चल रहा है, मजमून चल रहा है। क्या चल रहा है, मजमून चल रहा है। यहाँ पे देखिए आर्यभट्ट है। कौन है, आर्यभट्ट और तरेगना। आर्यभट्ट और तरेगना क्या है, चैप्टर का नाम है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना एनसीईआरटी के पैटर्न पर सभी आधारित क्या रहते, क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए इन सभी बातों के बाद ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन आज का आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। आपने बढ़िया से अगर पढ़ा है, आपने बढ़िया से अगर पढ़ा है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है आ चुका है। तो सबसे पहला का ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी। आर्यभट्ट की पैदाइश 476 ईस्वी में पटना, खगोल, तरेगना, बिहार। कितना याद रखिएगा, उसमें देखिए ऑप्शन खोजिए। ऑप्शन क्या दे दिया, बिहार दे दिया। तो ऑप्शन नंबर कौन, बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया, है ना। बहुत बड़ा हो गया, सूरत नहीं हट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन, आर्यभट्ट ने, कौन, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया था, मतलब अपना इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया था। तो अपना इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया था, ये बनाया था तरेगना में। कहाँ बनाया था, तरेगना में। ये कहाँ है, पटना में है। कहाँ है भैया, पटना में। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखना भाई। बोल रहा है, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को क्या कहते हैं, सुनहरा दौर। क्या बोलते हैं, सुनहरा दौर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या बता रहा है, सही बता रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 3 हो गया। चौथा देखिए, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था। आर्यभट्ट का जो ताल्लुक था ना, वो गुप्त दौर से था। किससे था, गुप्त दौर। उस समय होता ना चंद्रगुप्त मौर्य, आप लोग सुनते हो गुप्त गुप्त, उसी समय क्या था, ये आर्यभट्ट का जन्म हुआ था गुप्त काल में। इसीलिए बोलते आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था, तो गुप्त दौर से था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी। आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी, तो पाइथागोरस। किसका, पाइथागोरस जो था ना, ये पाइथागोरस जो वैज्ञानिक है, इन्होंने ये जो गणित आप चैप्टर पढ़ते हो उसी किताब को नाम उन्होंने रखा था क्या, गणित, अर्थात मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ये हो गया। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन बोल रहा है, आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी। आर्यभट्ट की पैदाइश हुई थी 476 ईस्वी में। तो देखिएगा 476 को उर्दू में कैसे लिखते हैं, ये 4 हो गया और ये 7 हो गया और ये 6 हो गया। इस तरह से देखिए किधर है, यहाँ पर देखिएगा, ये जो ऐसे लिखा, ऐसे किया है ना, ये 4 लिखा है। क्या लिखा है, 4। और ये जो लिखा है, ये लिखा है, ये 7 लिखा है और ये है 4 है। समझ में आ गया, ये सब क्या है, गलत है। आपका ऑप्शन नंबर सी ये सही है। आप लोग याद रखना भाई, ये जो लिखले ओकरे अनुसार नहीं, हम जो बता रहे उस पर फॉलो करो, ठीक ना। वो अकलोल बकलोल जैसा टाइप कर दिया, बकलोल सब सही करना चाहिए, ठीक है सर, समझेगा वो अपने बाप के रही समझता है, कुछ टाइप कर देता है सब। आर्यभट्ट और तरेगना के मुसन्निफ कौन है। तो आर्यभट्ट और तरेगना ऐसा एक कोई शायर नहीं है, कोनो नहीं लिखा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें कोई नहीं।
कोई लिखवे नहीं किया, जबरदस्ती थोड़ी ना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, आर्यभट्ट की वफात कितने साल की उम्र में हुई थी? तो ये हुए थे 88 साल। 88 साल ये जिंदा थे। कितना? 88 साल। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन है गया? ए इज द राइट आंसर। 9वां प्रश्न देखो जी, आर्यभट्ट, आर्य सिद्धांत और आर्य औरेंत्र, आर्य सिद्धांत और औरेंत्र नाम की किताब के मुसन्निफ कौन है? कौन है? तो खुद आर्यभट्ट है। कौन है? आर्य सिद्धांत किसने लिखा था? यही। इसी आर्य सिद्धांत पर, आर्य सिद्धांत पर क्रिश जो फिल्म बनी है ना, उसमें जो विलन है नसरुद्दीन शाह, आर्या नाम उसी के सिद्धांत पर वो भविष्य देखने वाला कंप्यूटर बनाता है। शायद आप लोग समझते होंगे ये बात। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोला किस साइंसदान ने पहली बार ये साबित किया कि जमीन गोल है? सबसे पहले किसने बताया जमीन गोल है? तो आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने बताया क्या है? जमीन गोल है। जमीन क्या है? गोल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11वां प्रश्न देखो, बोल रहा है किस सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? किसी किसी सैयारा या सितारा पर जिज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहण। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर। 12 प्रश्न देखना भाई, यहाँ पे बोल रहा है कि चांद किसका तवाफ करता है? चांद मतलब किसका परिक्रमा करता है? तवाफ माने परिक्रमा करना। तो चांद जो है ना जमीन का परिक्रमा करता है। क्यों? क्योंकि जमीन का उपग्रह चांद है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो गया। 13वां प्रश्न देखना, बोल रहा है जमीन किसका तवाफ करती है? देखिए, चांद जमीन का और जमीन सूरज का। सूरज का इसलिए क्योंकि जमीन एक उप ग्रह है, प्लैनेट है, सैयारा है। तो जितने भी सैयारा है ना वो टोटल के टोटल किसका परिक्रमा करेगी? सूरज का। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? बी राइट हो गया। देखना भाई, उसके बाद 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है मुल्को बैरून मुल्क, मतलब अपने मुल्क के और दूसरे मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए कब पटना पहुंचे थे? तो 2009 में। 2009 में इतना भयानक सूरज ग्रहण आया था, दिने में रात हो गया। तो वो मैं देखा हूँ। उस समय मैं 7th क्लास का स्टूडेंट था, मैं खुद। उस समय दिन में रात हो गई थी, सभी परिंदे अपने अपने घर के तरफ वापस चल गए थे। टावर के बत्ती लाल लाल दिखाई देते, जैसे रात में स्पष्ट दिखता है ना, वो दिन में दिखाई दे रहा था। मैं खुद देखा 2009 का सूरज ग्रहण। समझे? ये एंडरसन अमेरिका के जो साइंसदान हैं उन्होंने रिपोर्ट पेश किया था, और उन्हीं के रिपोर्ट के अनुसार, कौन? जे एंडरसन, जे एंडरसन जो है ना, इन्होंने रिपोर्ट तैयार किया था आर्य सिद्धांत पर करके, और उन्होंने बता दिया था कि 2009 में वो सूरज आने वाला है, जो पूरे 121 साल के बाद, मतलब 100 साल के तवील मुद्दत के बाद वो आता है। 123, हालांकि 23 आप याद रखिए। यहाँ पे उर्दू इंग्लिश सब फेंटा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? ए सही हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोल रहा है कि 2009, कौन? 2009 ईस्वी जैसे सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? तो 123 साल। हालांकि ये आगे पीछे हो सके, लेकिन आपको एग्जाम देना है ना, ऑब्जेक्टिव वाला सुनता नहीं, कंप्यूटर वाला चेक करेगा, तो उसमें जितना फिट रहेगा उतना ही वो शो करेगा। समझ में आ गया? तो 15 में 15 क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए आपका कितना आ गया। यहाँ पे 15 में 15 शो कर रहा है।
तो चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि आपने 15 में 15 मंगाने की कोशिश की, है ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको मैं दे दे रहा हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब मुबारक हो, है ना। बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि 15 में 15 आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो फिर से हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कहाँ, सब्सक्राइब नहीं करिएगा, कर लीजिए। खुदा हाफिज़।